महाराज का हुक्म है कि जाओ चंद्रपुर की रियाया को घूम कर देखो, कहीं किसी गरीब दुखिया का कोई तकलीफ तो नहीं है। तो इसलिए आओ हमारे साथ चलते हैं इस चंद्रनगर की रियाया का देखभाल करने। इसलिए आओ मेरे साथ चलकर रियाया की देखभाल किया जाए। चंद्रनगर की रियाया के लिए देखभाल को महाराज जी ने भेजा है, लेकिन मंत्री जी और हम इस प्रजा को, इस राया को घूम के देखेंगे और चलते चलते हम कहना क्या चाहते मास्टर आगे से करेला फुलानी करवटिया लैले बलमा मर जाएला जी मालिक कि सेनापति अभी सीमा तरह से वापस नहीं आए। मालिक हाँ, हम लोग इसी रात दरबार में सेनापति का इंतजार करते हैं। ठीक है। महाराज की जय हो। महाराज, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सेनापति शेर सिंह, क्या कहना चाहते हो? शौक से कहो और दिल खोल के कहो जो भी तुम कहना चाहते हो। कि महाराज विनती यही है हमारी, महाराज विनती यही है हमारी, मेरी अर्ज स्वीकार कर लीजिए। दीजिए छुट्टी मुझे राजन अभी इस हाल में, दीजिए छुट्टी मुझे राजन अभी इस हाल में, घर में जाना चाहता हूँ अब भी तत्काल में, और हुक्म दीजिएगा कभी हो तैयार। हुक्म दीजिएगा कभी हो तैयारी, और मेरी अर्ज स्वीकार कर लीजिए सारी। राजन, मुझे छुट्टी चाहिए राजन। यानी
तुम्हें छुट्टी चाहिए जी महाराज। और तुम घर जाना चाहते हो, हाँ महाराज। अपने परिवार से मिलना चाहते हो। हाँ महाराज। ठीक है, जाओ और 3 दिन बाद दरबार में पुनः उपस्थित हो जाना, क्योंकि तुम ड्यूटी पे नहीं रहते हो तो हमेशा हमें चिंता रहती है कि हमारी इस प्रजा का कौन ख्याल रखेगा और सीमा सरहद की कौन देखभाल करेगा। जाओ, तुम्हारी छुट्टी मंजूर है। द्वारपाल, हुजूर, आपने सेनापति जी को छुट्टी दे दिया और अगर कहीं लड़ाई छिड़ जाएगी, कहीं बॉर्डर पे कोई आतंक होगा तो हम लोग अकेले क्या करेंगे? द्वारपाल, ये जो तुम्हारा कहना सही है, पर आज कई महीने गुजर चुके हैं, सेनापति अपने परिवार से मिले हुए, इसलिए हमने इन्हें छुट्टी दिया। ठीक है हुजूर। पर द्वारपाल जी मालिक। आज हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। जी हुजूर। तुम तो जानते हो और ये सारी प्रजा जानती है कि हमारी पत्नी का देहांत हो चुका है। हमारी पत्नी कमला इस संसार में जीवित नहीं है। वो एक छोटा सा बच्चा देकर भगवान को प्यारी हो गई। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, इस दरबार की और इस प्रजा की और साथ साथ बच्चे की। इसलिए द्वारपाल जी मालिक, हम आज सेनापति के घर जाना चाहते हैं। जी हुजूर। उनसे कुछ जरूरी बातें करना चाहते हैं, इसलिए हम उनके घर जाएंगे। पर याद रहे, इस बात को कानो कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं मालिक? यानी कि महामंत्री सुंदर सिंह इस बात को न जानने पाए कि महाराज सेनापति के घर गए हैं। मैं चलता हूँ, दरबार का ख्याल रखना। ठीक है मालिक। महाराज बहुत परेशानी में पड़ गए। इनकी पत्नी का काम बहुत हो गया है। एक बच्चा इनके साथ में पलता है। ये प्रजा को देखभाल अकेले करते हैं। अकेले आदमी, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है। चलते चलते मास्टर लाइन क्या है, हम भी अपने प्रजा की तरफ घूमते हैं। जा भाई चली, ओ जा भाई चली, और असलई लियो बाल में जा भाई चली, जा भाई चली। अरे हम कहीं के मनोरंजन कर रहे हैं, आपको पे लिया काजनी कौनी की। दरबारी, जी मालिक। कुछ बात ऐसी हुई। अच्छा तो आप चले आए। मैं आप बताते हैं जब चले गए थे जी। तो लगता है यहाँ कुछ बात होती थी। अरे मालिक, बात तो रोजे होगा करता है, लेकिन आप फेल लिया, आप बताओ तो देखा बोरा तेल लेता ही तो ही के लगा के चले। आप इतने जोर मारो छो कि हमें देहे कि चमड़ी चली है। महाराज ने क्या कहा? आज तुमने सुना क्या? हम तो कुछ नहीं सुने, कहा बताइए आप कि महाराज कहा कहीं आपका पता है? हाँ, मैंने छुप कर सुनता था। अच्छा। महाराज कहते थे कि वो अपना बच्चा लेकर सेनापति सेठ जी की हवेली जाना चाहते हैं, और तुमने कहते हो
हमने सुना? हाँ? राजा ने कहा था ये बात किसी से बताना नहीं। लेकिन मालिक आप बहुत दिमागदार हैं, आपका दिमाग नहीं कंप्यूटर है, क्योंकि आप इतने दिमागदार कि आप चौरा या ही बाजा लुक के सुना था। तुमका कौन मेहरारू पैदा करी जो या बंटी भगवान गाड़ी कौन मार कहीं पैदा कहा तो नहीं चढ़ गया कि अगर मेरे सामने ऊंची आवाज बोलने की जरूरत की तो तेरी जुबान काट दूंगा। हम कबो जूती पहरी नहीं ना हराम खोर, शहरी उड़ा दूंगा तेरी। झुकेगा नहीं अरे ऊंची ठीक है मालिक, कोई बात नहीं है, सरकार जो कहो सकती है। दरबारी जी सुनिए, महाराज ने जो कहा तो मंत्री पद पाए मुझे हुए 18 साल। मंत्री पद पाए मुझे हुए 18 साल, लेकिन अब तक ना मिटा इनका रंग बया। लेकिन अब तक ना मिटा दिल का रंग बड़ा। चलो हम आज चलते हैं शेर सिंह सेनापति की हवेली और वहां चलकर देखेंगे कि महाराज वहां करते क्या है और सेनापति शेर सिंह से कहते क्या है। आओ हम दोनों चलेंगे वहां, छुपकर देखेंगे कि राजन ने सेनापति शेर सिंह से क्या वार्तालाप कर रहे हैं। आपके साथ